हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। आप सब बढ़िया होंगे, ऐसे मैं आशा भी करती हूँ और दुआ भी। और सबको नमस्ते। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, जो है आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। फिर उसके बाद गाइडेंस लेंगे और एज यूजुअल हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप न्यू हो तो वेलकम है, और हमेशा से हो तो बहुत बहुत थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। एंड हम सब 3-4 दिन के बाद क्रॉस करने वाले हैं इस ईयर के पूरे लास्ट एंड में है। और जो भी एनर्जी आता है उसको हमेशा पॉजिटिवली लीजिए और अपनी लाइफ में उसको संवारिए, ठीक है। जो भी काम कीजिए, हेल्प पाइए। अगर आप प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं फॉर द न्यू ईयर या तो इसी टाइम के लिए, तो आप मुझे बुकिंग कर सकते हैं, जो मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे। वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फिर भी मैं बता देती हूँ। +91 कोड है एंड 8926379155 पे। तो वो नंबर पे आप मैसेज मुझे कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, कुछ भी परचेस करना हो या तो आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो। ओके, हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और हाइप जरूर करना। मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, और एक है 555 और नॉन डेस्टिनी, इसी यूट्यूब पे। तो उस दोनों को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फेसबुक का भी कुछ रीडिंग उसमें आते हैं और एक इंग्लिश में है जो दूसरे कंटेंट, ये तीनों अलग अलग कंटेंट है। तो अलग अलग चीज़ों को एंजॉय ज़रूर कीजिए, आप जानिए बेहतर अपने आप को और अपने लाइफ को। और फेसबुक पर जो पेज है वो है टैरोट विद मानसी, और इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी, एक साथ। थैंक यू। और लेट्स सी, आपके पर्सन के रीडिंग देखते हैं, इनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स जानते हैं। ओके, बहुत सारे लोग भी लिखते हैं, जब मैं वीडियो एक एक दिन छूट जाता है किसी कारण वजह से, और आपको ये मोटिवेट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। सच में आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो भी रीडिंग होता है काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव आए। जो उसी टाइम का फीलिंग्स होता है तो वही डाला जाता है, और ये आपको मोटिवेट बनाए रखे, सच्चाई से रूबरू कराए, ठीक है। तो वो ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है। लेट्स सी, आपके पर्सन क्या सोच रहा है। अभी कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करता है बस वही लेना। किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 5 of wands, okay, Aries, Leo, Sagittarius. The Chariot, Cancerian energy, okay. The Tower, okay, Mars energy. 16 नंबर कार्ड है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, डबल 7। शायद 7 किसी चीज़ का 7 से जुड़ाव है। ओके, आने वाले 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हफ्ता। नाइट ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। शायद आपका लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर भी 7 हो सकता है, केतु से कुछ जुड़ाव हो सकता है आप दोनों का, कनेक्शन का। ओके, एस ऑफ कॉइन, एस ऑफ पेंटिकल, ओके। आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आ रही है इस कनेक्शन में, जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैं बता दूं, 2 सिनारियो दिख रहा है, शायद किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन ऐसा ही है। द सन, ओके। मुझे लगता है कुछ लोग अपने जो भी ये पर्सन है, ये पर्सन के जो भी शायद 2 ग्रुप देख रहे हैं इस रीडिंग को। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं परमानेंट यूनियन हो जाए, राइट। आप लोग चाहते हैं कि परमानेंट यूनियन हो जाए, तो उनके लिए वो मैसेज है। और कुछ लोग चाहते हैं कि हम पूरी तरह से इस पर्सन को अपने लाइफ से निकाल दें, या कुछ ऐसा है। अगर आपका इच्छा तो वो भी हो रहा है, मतलब दोनों मैसेज एक साथ आया है। ओके, कलेक्टिव है तो आप उसी हिसाब से लेना। अगर ये पर्सन, मैं आपको पहले ग्रुप का जो मैसेज आ रहा देती हूँ, ये पर्सन आपके लाइफ से हमेशा से इन एंड आउट करते थे, यानी दिस पर्सन इज टू मच अट्रैक्टेड, लेकिन इनकी बोल्डनेस, इनकी चार्मनेस आपको ऑल द टाइम
इनके लिए बहुत ज़्यादा जैसे कैसे बोलते हैं, एक पैशनेट, एक डिज़ायर बहुत ज़्यादा आपके अंदर पैदा करता था। लेकिन ये डिज़ायर कहीं न कहीं स्ट्रगल में जाके ख़त्म हो जाता था कि आप हमेशा सोचते थे कि ये पर्सन कब आपको अटेंशन देगा, कब आपकी मजबूरी समझेगा, कब आपकी परेशानी को अपने से अपनी परेशानी समझेगा, कब आपको उतना उस तरीके से ट्रीट करेगा जैसे आप डिज़र्व करते हैं, राइट? मुझे लगता है वो लोग, अगर इस तरह का सिचुएशन आपकी लाइफ में काफ़ी दिनों से चल रहा था, 5 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है, किसी का तो 16 साल भी है, 17 ईयर्स का है, 16 ईयर्स का है, 19 ईयर्स है, जो भी है आपका साल, ये आप अपने हिसाब से लेना। आप ना एक बहुत बड़ा सडन चेंज ला रहे हो अपनी लाइफ में इस कनेक्शन के अराउंड, ठीक है? या तो हो सकता है ये पर्सन सुधर जाए या तो पूरा निकल जाएगा। मतलब ये आपके लाइफ में आपको जो बार बार इन एंड आउट आपके लाइफ से होता था, 2025 के बाद दिस पर्सन ये टोटली आपके लाइफ से चले जाएंगे। यू ब्रिंग द सन क्लैरिटी, आपकी लाइफ में पूरी तरह से सन की ऊर्जा को आ रहा है, जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है वो सन ईयर ही होगा, ठीक है, नंबर वाइज 2026। तो आप समझ लो कि दिस ईयर ब्रिंग यू टोटली क्लैरिटी, क्योंकि आपके रिलेशनशिप आपको लगता था ये पर्सन कभी भी उस तरह का एनर्जी में अपेयर नहीं होंगे जैसा कि आपको चाहिए या आप डिजर्व करते हैं। तो दिस ईयर इज़ फाइनल, और ये चैप्टर जो भी है आपका क्लोज हो जाएगा। आपका ये मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का ना 10 ईयर्स का साइकिल है या उससे भी ज़्यादा है। फाइनली यू क्लोज दिस चैप्टर। आप बहुत प्यार से मूव करेंगे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, देर इज़ नो स्ट्रगल। मतलब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि टावर है, देन आप एक बहुत ब्यूटीफुल मोड पे एक दूसरे को एंड कर देंगे। मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हैं, फॉरगेट हो रहा है, तो इस तरह का एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ कॉइन है, एंड ये हो सकता है आप दोनों के बीच में वो बातचीत बनी रहे, मतलब वो फ्रेंडशिप बनी रहे, लेकिन आप एक दूसरे के रिलेशनशिप पे और नहीं जाएंगे। कुछ लोगों के लिए है, जो कि मैं पहले ग्रुप के बारे में बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि दिस पर्सन नोस कि ये शायद वो चीज़ है, ये अपने आप को नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन और आपके बीच में ये एक तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इट्स नॉट ए केओटिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि अगर आप दोनों फिर से झगड़ा करते हो, फिर से, क्योंकि गुस्से में जो एक दूसरे से दूर जाते हो ना, फिर से आते हैं करीब। अगर प्यार से आप एक दूसरे से समझ के दूर चले जाते हो, तो फिर बहुत कम चांसेस होता है कि आप एक दूसरे के रास्ते में दोबारा आओगे, मिलोगे, लेकिन एज ए गुड फ्रेंड। ओके, तो यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ जो पहले होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कंपटीशन अभी भी कर रहे हैं, जो पहले ग्रुप के ही बात कर रही हूँ, सेकंड ग्रुप में मैं आई नहीं हूँ। अभी भी ये पर्सन बहुत चाहते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कराओ, मतलब वही फीलिंग दो जैसे इनको पहली बार आपने देखा था। इनकी प्राइस हमेशा करते थे, जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे एवरी टाइम वो चेसिंग देम और समथिंग कंपटीशन। जैसे कि ये ना, अब ये जैसे ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हैं, मैं क्यों आपको बता रही हूँ इनके बारे में। ये ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हैं जिनको लगता है कि उनके लिए बहुत सारे लोग compete करें। आई डोंट नो वाई, बट दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। अगर आप ऐसा करते थे, जैसे कि इनके हर चीज़ को आप तारीफ़ करना, इनके हर चीज़ को आप देखना, मतलब अप्रिशिएट करना, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आप शायद ये सब चीज़ों से ऊब चुके हैं, ठीक है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप सिर्फ दे रहे हैं, आपको कुछ पाने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें की वजह से, और ये पर्सन को भी पता है। ओके, हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच में एक मतलब हो सकता है एक मैच्योरिटी का गैप हो गया है, और ये मैच्योर गैप आपके अंदर बहुत बड़ी खाई बन के यहाँ पर टावर मोमेंट के थ्रू आ रहा है। तो अच्छा, इस पर्सन का फीलिंग्स क्या है? जो आपकी फीलिंग्स है, इस पर्सन की भी वही फीलिंग्स है। इस पर्सन को बंधना नहीं है, मैं आपको बता दूं। जो भी आप चाहते हैं इस पर्सन से दूर जाना, इस पर्सन का फीलिंग्स है, ये आपसे रखना चाहते हैं रिलेशनशिप, लेकिन आपके शर्तों पे नहीं। मैं आपको बता दूं, जो भी फर्स्ट ग्रुप से देख रहे हो, आपकी शर्तों पे नहीं। दिस पर्सन डोंट वांट टू बी बाइंड देमसेल्फ टू यू ऑल द टाइम, नो। ये पर्सन हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हो, फ्रीडम चाहते हो, प्ले बॉय की टाइप आप समझ सकते हो, दे प्ले गर्ल प्ले बॉय, तो वो समझ सकते हो। तो उस टाइप की जो एनर्जी ना, तो उससे आप रिड्यूस हो रहे हो, आपको वो नहीं चाहिए, और आप वापस अपने कनेक्शन में, मतलब अपने अंदर का जो ऊर्जा है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा हाइटेन हो रहा है, और ये पर्सन वो मैच नहीं कर पाए।
क्या प्रॉब्लम है यहाँ? प्रॉब्लम इन द सेंस यानी आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो पावर है वो बढ़ गया है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग पावर आपका बढ़ गया है कि आपको किस एनर्जी के साथ सेटलमेंट होना है, इसी वजह से आप मूव कर लोगे इस साल। ये है फर्स्ट ग्रुप का, जो लोग नहीं चाहते हैं उनके पर्सन के बारे में। जो सेकेंड ग्रुप है मैं उनके बारे में बता रही हूँ। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी जेलस। जेलस इन द सेंस, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी तरक्की कर रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपनी एम्बिशन की तरफ, अपनी गोल की तरफ, अपनी जॉब, अपनी करियर, और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट के तरफ, ठीक है। और ये पर्सन ना आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं। यू आर नॉट ओनली, जैसे कि आपकी सडन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई होगी, आपने बहुत ज़्यादा, आपका सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, आपने कुछ अचीव किया होगा, आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं होते होंगे, लेकिन अपने काम के क्षेत्र में आप काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, प्रमोशन मिला होगा, अच्छी जॉब है आपकी, वर्क है, या तो आपने कहीं पर आप फॉरेन टूर में गए हो, मतलब कुछ ना कुछ नेम एंड फेम आपने बहुत ज़्यादा लिया है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को और ज़्यादा अट्रैक्टेड बनाया है आपके लिए। मतलब जैसे कि ये आपकी तरफ ना ऐसे खींचे आ रहे हैं जैसे मैग्नेट पुल, ये महसूस कर रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ के और किसी को डेट करना स्टार्ट किया था, या मतलब कुछ कर रहे थे ऐसा पर्सन, या कर रही थी, तो ये पर्सन सडन आपकी तरफ फिर से, इनका जो व्यू पॉइंट है, इनका इच्छा है कि वो आपकी तरफ आए। ये आपका एक बहुत मुमकिन है, दिस पर्सन वांट टू, मतलब एक नई स्टार्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है। न्यू बिगनिंग है आपका इसी पर्सन के साथ, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन अभी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, जो कि ये पहले इतना नहीं करता था या करती थी। तो ये मुझे दिख रहा है कि आप शायद इनको अटेंशन देना बंद कर दियो, शायद आप और किसी के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप और ज़्यादा दिखने लगे हो इन दिनों, फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हो, और इस पर्सन को स्पेसिफिक किसी पर्सन से बहुत जेलसी है, जो कि आपका पार्टनर है या तो कोई ऐसा है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई सडन अप्रोच करे, और ये पर्सन बहुत डिटरमिन्ड है टू डू दैट, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वो करेंगे, और ये हो सकता है कि आपके साथ अगेन रिकनसाइल करें। लेकिन पहले ये आपको एक छोटा सा मैसेज करेंगे, छोटा सा कमेंट करेंगे, या तो आपकी स्टोरी को लाइक कर देंगे, अगर आप दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे को अलाउ करके रखा है। अगर आप ब्लॉक फ्लॉक करके रखा है तो पहले अनब्लॉक करेंगे, फिर अप्रोच करेंगे, आपकी कोई चीज़ की तारीफ करेंगे, आपको कंग्रेचुलेट करेंगे, समथिंग डूइंग दिस वे वो स्टार्ट करना चाहेंगे या चाहेंगे, ओके। क्योंकि इनको आपके ऊर्जा में काफ़ी सन का वाइब मतलब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लियो से कोई भी पर्सन हो सकता है, या मार्स की एनर्जी भी कैरी कर रहा होगा कोई ना कोई आप में से। कैंसरियन एनर्जी है यहाँ पर साजिटेरियस से है, ओके। ये मतलब एयर, फायर साइन और एयर साइन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये पर्सन आपको उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड दिखाएंगे, ओके। दिस पर्सन सेंडिंग को एक गिफ्ट, हो सकता है आपको कोई टोकन ऑफ लव, कोई फ्लावर, कोई बुके, कोई गिफ्ट ये आपको सेंड कर दे एज अ न्यू ईयर गिफ्ट या समथिंग, आपको अप्रिशिएट करने के लिए। तो ये आप जान जाना दिस पर्सन वांट टू कम बैक, ओके। तो ये वाली एनर्जी है, ओके। लेट्स सी आपके लिए कोई रून का कार्ड देखें। आपके लिए इस कनेक्शन में क्या पॉजिटिव होगा, मैं वही देखना चाहती हूँ। एवॉस है सिंबल, यू वुड द पैसेज, या आपको रास्ता मिलेगा, मैंने यही बात कहा था आपको अभी। आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए, मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम समथिंग, ओके। ए वॉज रून है। दूसरा है, देखते हैं दूसरा क्या है, ओके। एल्गेज रून है, तो ये है मोमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, ओके। दिस पर्सन वांट टू प्रोटेक्ट यू। अब ये कौन सा है, ये आपकी एनर्जी या तो उस पर्सन की एनर्जी हो सकती है, बट दिस पर्सन वांट टू प्रोटेक्ट यू, ओके। ये इसमें है, ठीक है। आपको ये दो रून मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप शायद कोई गलत लोगों के हाथों में हो, या तो आप किसी गलत लोगों की संगति में हो, या तो कुछ लोगों के लिए इसको लगता है कि आप ऐसे फ्रेंडशिप के हाथ में हो कि जो ये पसंद नहीं करते हैं, या किसी से उन्होंने कुछ सुना है रूमर्स और कुछ ऐसा, तो ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए है, ओके। लेट्स सी, हम दूसरे डेक से देखते हैं
ये पर्सन के रोमांटिक ख्वाहिश क्या है, क्या इच्छा है, क्या नहीं है। ओके, जजमेंट, 2 ऑफ wands। जानते हैं आप इस पर्सन के लाइफ में किस तरह से मैटर करते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते इसलिए हैं कि आपने इनकी स्पिरिचुअल यानी सोल अवेकनिंग कराया है। आपको ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपका जो वे ऑफ लाइफ का जो जीने का अंदाज है या तरीका है, कुछ ऐसा है जो दूसरों से हटके है। आप शायद दूसरों से हटके अपनी राय रखते हो, और ये बातें मतलब आपकी जो थॉट है ना काफ़ी डीप होगा। यू आर, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा जर्नल वगैरह लिखते होगे, या आप इस जगह में काम करते होगे जिसमें आर्टिकल वगैरह, मैगज़ीन वगैरह जैसे कि काम करते हो। और जैसे कि आप शायद हो सकता है बुक राइटिंग, पोएट्री, ये सब चीज़ों से जुड़े होंगे, गहराई से जुड़े होंगे, टीचर और प्रोफेसर, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। और हो सकता है कि आप ऐसे काम करते हो। अगर ऐसा भी है कि आपका ये खुद का शायद मतलब हॉबी होगा कि काफ़ी आप बहुत ज़्यादा बुक पढ़ते हो। आपके वजह से इनका जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी हद तक बियॉन्ड द, जैसे बोलते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स इनको देखने का मौका मिला है। ये शायद इनकी कोई चीज़ है, और इनकी जो एम्बिशन है ना वो आपके थ्रू इनको मिला है। दिस पर्सन वाना, जैसे कि इन्होंने अपनी लाइफ का कोई चीज़ को चेंज किया है बिकॉज ऑफ यू, नाइट ऑफ वांस। हो सकता है जीने का तरीका इनका इतने हैप्पीनेस नहीं था, बट आपके साथ इनको बहुत ज़्यादा एडवेंचर महसूस होता है। दिस पर्सन वांट टू डू समथिंग एल्स अपने लाइफ में, सिर्फ काम करना नहीं, कुछ चीज़ों को एंजॉय करना, छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना, समथिंग, मतलब लाइफ का जो पर्सपेक्टिव, गोल और ऑरा इनकी चेंज हुई है बिकॉज ऑफ यू, और ये बात ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 4 ऑफ wands, आपने इनकी लाइफ में एक स्टेबल लव का एहसास दिया है। ये पर्सन कितने भी दूर रहें बट ये जानते हैं यू आर ओनली मतलब स्टेबल थिंग इन देयर लाइफ। ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं। चाहे कितने भी क्योटिक आए, इनको कोई भी गलत समझे, बट आप नहीं समझते हो। आप इनकी हमेशा पॉजिटिव साइड को अप्रिशिएट करते हो, और ये पर्सन ये बात को जानते हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि आप भी वैसे ही पर्सन हो जो कि सिर्फ मैरिज मटेरियल हो। चाहे इनकी कोई भी तकलीफ़ें रही है, कोई भी प्रॉब्लम रहा है, कुछ कर पाए ना कर पाए, सिचुएशन अलग अलग हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो या पर्सन मैरिड हो या कुछ भी हो, बट दिस पर्सन ऑलवेज नो दैट यू आर समथिंग वेरी स्टेबल। इनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी है, बहुत रोमांटिक, जैसे घर बनाना या तो घर लेना, ये बात सोच रहा है ये पर्सन। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत अपनी लाइफ का जो भी एक दूसरा जन्म आप बोल सकते हो, इनके लाइफ में दूसरा जो इनका रीबर्थ हुआ है वो बिकॉज ऑफ यू। इन्होंने ट्रांजिट किया है, टेम्परेंस, वाओ। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं इनको बैलेंस, इनको काफ़ी काम एनर्जी, काफ़ी पॉपुलर एनर्जी में जैसे लाया है। जिस पर्सन, मुझे लगता है कि ये पहले इतने पॉपुलर नहीं होंगे, जब ये आपसे मिले होंगे उसके बाद ये काफ़ी पॉपुलैरिटी लिए होंगे। आप इनके फ्रेंड सर्कल में काफ़ी फेमस हैं, एवरी वन नोज यू, एवरी वन अप्रिशिएटिंग यू, एंड हो सकता है कि आप काफ़ी पॉपुलर भी हैं, और सब लोग आपको शायद थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे, अगर ये सीक्रेट नहीं है ज़्यादातर, तो ये लोग ना इनको मतलब आपका नाम लेके चिढ़ाते हैं या इस तरह से, तो इनको पसंद आता है वो सब चीज़ें। ओके, वाह, दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी। ये पर्सन जानते हो पहले शायद एंजल फैंजल ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आफ्टर मीटिंग यू दिस पर्सन इज बिलीव ऑन दिस थिंग। ओके, व्हाट दैट मोस्ट रोमांटिक थॉट। मैजिशियन, दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग हो। मैं आपको बता दूं ये दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप पहले ग्रुप से हो या सेकंड ग्रुप से हो। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, लेकिन चॉइस इज योर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि अगर आपकी पावर बढ़ी है जो पहला ग्रुप के बारे में है, तो आप अपना डिसीजन लीजिए, और नेक्स्ट ग्रुप तो आप रेडी हो जाइए, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, दिस पर्सन इज हो सकता है विर्गो जेमिनाई से हो, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लेके, और हो सकता है इनको उनके करने का जो भी क्योंकि आपसे दूर जाके इनको एहसास हुआ कि आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, कुछ लोगों का परमानेंट यूनियन होगा इन दिस ईयर, इन अपकमिंग ईयर 2026 में इनकी मैरिज भी हो सकती है बहुत सारे लोगों की, अगर आपने वो साइकिल कंप्लीट कर लिया है तो। या
डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। कुछ लोगों की मैरिज हो जाए या तो परमानेंट यूनियन हो जाए, इसके बाद आपका मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगा, ठीक है? मतलब आप एटलीस्ट झगड़ा तो करोगे बट समझोगे क्यों झगड़ा हो रहा है। ओके, या तो ब्लॉक अनब्लॉक जो चल रहा था वो गेम खत्म होगा। आपके लिए मैं सलाह ले लेती हूँ। ओके, 6 ऑफ कप, यू मिसिंग देम अ लॉट। मुझे लगता है आप ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है? आपको ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी इनसे मिलने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके एंसेस्टर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इस कनेक्शंस के थ्रू। ओके, 10 ऑफ सोर्स, बस आप समझ लीजिए चीज़ें एंड होने वाली है। जो भी आपका क्योटिक पार्ट था इन दिस कनेक्शन दैट इज गना ओवर। सेकेंड आपका अच्छा चीज़ें आ रही है आपके लिए। दूसरे एक ओरेकल डेक मैंने निकाला था, तो इसमें से एक आपके लिए अपने आप ही आ गया, कम्युनिकेटिंग फ्रीली। या आप जब भी पर्सन से मिले ना, आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करो, यानी फ्री में करो, आप मतलब फ्रीली करो। जैसे कि आप जो चाहते हैं ना वो कहने से डरना नहीं है आपको। आई कम्युनिकेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई बीइंग। डेफिनेटली आप अपने दिल से कम्युनिकेट करो, जैसे कि आपका डेप्थ से, यानी आप जो भी सोचते हो, जो भी भय है, जो भी फियर है, उसके हिसाब से करो। डर के करोगे तो ये कनेक्शन नहीं रुकेगा वाला। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखेंगे। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप जरूर करना। ओके, थैंक यू। और हाँ, मैं आपको और एक बात बता दूँ, कल एक मैं जो वीडियो अपलोड किया था वो देखना, वो थोड़ा सा अदर साइड में चला गया, क्योंकि जो उसका सही से नहीं आया। आज का पता नहीं है, क्योंकि मैं जो वीडियो बना चुकी थी उसके बाद मुझे पता चला कि वो सही से स्टेबल नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारा फ्रेम में है वो नहीं आ रहा था। तो अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूं और मेरे पास इतना पेशेंस नहीं कि दोबारा मैं उसको करूं, तो मैंने ऐसे ही आपको कर लिया था। तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा कभी कभी एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। सो थैंक यू। देखते हैं आपकी क्रश के बारे में क्या सोचता है पर्सन, क्या सोचती हैं। 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 9 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 6 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, मुझे पता नहीं क्यों आज महसूस हो रहा है इट इज दिस समथिंग दैट यू आर प्लानिंग फॉर वन नाइट स्टैंड। या आप प्लान कर रहे हैं, या तो आप जिस क्रश के तरफ अट्रैक्टेड हैं दैट पर्सन इज डूइंग दैट। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि हो सकता है, ठीक है, ये अगर आप बहुत जल्दी मचाएंगे इस कनेक्शन में जाने के लिए, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो। इनकी थॉट्स आपके लिए देख लेते हैं। दिस पर्सन इज टू बोट, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि इनके, मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ओके, आप डेफिनेटली जिनके ऊपर क्रश रखते हो, इनके लाइफ में सिर्फ आप अकेले पर्सन नहीं हो। इनको बहुत और इजीली इनको ना, मतलब दूसरे जो अपोजिट सेक्स को बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन के लिए, ठीक है? तो हो सकता है आपको भी जितना है, ये पर्सन को भी आपसे लगाव है, एंड इनको और भी लोग बहुत इजीली इंटरेस्टेड हैं इनके लिए। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में ये आपको इसलिए हैं कि आप सबसे डिफरेंट हो, आप शायद इजी नहीं हो टू क्रैक। मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ यू, मतलब एक्चुअली आप कौन हो। यू आर दैट क्वीन ऑफ wands। ओके, आप बहुत बोल्ड हो, अपनी अपनी एनर्जी में रहते हो, आपकी खुद की स्ट्रांग मोरल है, आप अपने बातों पे बिलीव करते हो। लेकिन कभी कभी ना ऐसे स्ट्रांग मोरल, स्ट्रांग दिमाग और तेज दरार पर्सनालिटी को उल्लू बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जितने स्मार्ट हो आप उल्लू नहीं बन सकते हो। मैं आपको बता दूं, अपने बारे में सुपर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको। बस ये समझा रही हूँ कि आप में क्या है, ठीक है, ताकि आप कंपैरिजन में ना पड़ो सामने वाले के। आप इतने देखने में आप जैसे भी हों, लेकिन आप बहुत अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्टिव का मतलब समझते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप रंग से बहुत मतलब
चमकीले गोरे हो, या आप बहुत अच्छा गेटअप में आते हो, बहुत ब्रांडेड क्लॉथ पहनते हो, नो, वॉट एवर यू वेयरिंग, आप जैसे भी पहनते हो अपनी स्किन में आप अमेजिंग लगते हो, आपकी स्माइल अमेजिंग हो सकती है, काफ़ी कॉन्फिडेंट, आप काफ़ी काम से बहुत परफेक्ट हो सकते हैं। आप इस पर्सन को अपने वर्क प्लेस से जानते हो या अपने फ्रेंड सर्कल से जानते हो, आपका उठना बैठना है, बट अपने ऊपर इस पर्सन का छाप नहीं लाना है इतना कि आप इनके हर बातों को बिलीव करना स्टार्ट करो। मैं आपको बता रही हूँ, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू दैट, ओके, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये आपको पहले इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन नहीं दिखाता है कि आपको चाहता है कि नहीं चाहता है, ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। दिस पर्सन इग्नोरिंग यू फर्स्ट, क्योंकि ये आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मौका देंगे, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैं कैसे बताऊं, मैं इसके नेचर या तो इसके दिमाग को ख़राब नहीं समझा रही हूँ, लेकिन इनको पता है, आई डोंट नो, आप प्ले बॉय भी कह सकते हो, प्ले गर्ल कह सकते हो, बट इनको पता है कि इनके ऊपर सभी इजीली इनको बहुत ज़्यादा देते हैं चांस, आई डोंट नो, और ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और आप शायद बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो हर चीज़ के लिए, तो ये अपनी चाल बदल सकते हैं, ठीक है। टू जैसे कि आप एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो, तो जैसे कि बोलते हैं ना कि एक ये साइंस का टर्म है, जो लोग साइंस पढ़ते होंगे और स्कूल कॉलेज में जो बहुत ज़्यादा ही जानते हैं, जैसे एक ऑक्टोपस होता है, तो ये क्या करता है, डिस्कवरी चैनल देख लेना, और ऑक्टोपस क्या होता है, जैसे जो जो जगह में जाता है ना, वो उस जगह का रंगत ले लेता है, राइट। तो अपने आप को ढालने के लिए, छुपाने के लिए, दिस पर्सन इज माहिर टू डू दैट। ये बुरा है मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इसमें ये सब चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट पर्सन को अट्रैक्ट कर देता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे ये वाला वाइब आया है, दिस पर्सन इज अप्लाइंग टू डू दैट, क्योंकि इनकी एनर्जी जैसी है, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस अफेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं, जस्ट वांट टू बी गुड टाइम विद दिस पर्सन इज़ परफेक्ट फॉर यू। मैं आपको बता दूँ, आप कोई सीरियसनेस रख के इस पर्सन के क्रश रख के आप नहीं जा सकते। हो सकता है पर्सन मैरिड हो, अनमैरिड हो, इट्स अप टू यू, और हो सकता है आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, सिंगल हो, यहाँ पर वो कंडीशन नहीं होता है, यहाँ पर एज का भी मुझे नहीं दिख रहा है, बट ये जो भी है ये पर्सन, इनके साथ आप बहुत ज़्यादा लंबे टर्म का नहीं सोचना, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन लॉन्ग टर्म पर आप सोचने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए क्योंकि हो सकता है ये पर्सन खुद नहीं श्योर है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, इनके फीलिंग्स है कि इनको जो चाहिए ना, बस चाहिए, तो आप इनको चाहिए। आई डोंट नो, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो आप इनको चाहिए, तो इनको किसी भी तरह से चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये किसी भी तरह से ले सकते हैं अपना रोल। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये है क्वीन ऑफ वांस, यू आर दैट, यू आर वेरी मच, मुझे लगता है आप पार्टी के जान हैं, शानदार आप डांस करते हैं, आप सबको लुभाने में माहिर है, आपके ऊपर सब फिदा है। दिस पर्सन टेकिंग अ छलावा, मतलब देखिए, ये जो ये पर्सन है, ये फीमेल है, एंड ये उनके दूसरे गेटअप में, ये एक्चुअली एक राजकुमार है जो मेल है ये, लेकिन फीमेल बन के इनके साथ मिलने के लिए आए हैं, राइट। तो ये अपना ये एक स्टोरी है, इसके बिहाइंड में एक स्टोरी है, जो कि ये मिलने के लिए आते हैं अपने लवर से, अपना दूसरा रूप लेके, यानी अपनी उनकी सहेली बन के, और उनके महल में घुसते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है यहाँ पर ये फिट बैठता है, दिस पर्सन इज गोइंग, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं आपको रिझाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है ये, लेकिन जैसे कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड बन गए हैं आपकी एनर्जी की तरफ, ये आपको एक जैसे फायर की तरह देखते हैं, और ये आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, हो सकता है इन्होंने आपके बारे में बहुत सारे लोगों को पूछ रखा है, बहुत सारे क्यूरियोसिटी इनके दिमाग में हो, शायद आपकी सोशल मीडिया को भी ये ढूंढ लिया है, और काफ़ी हद तक ये जानते हैं, आप कुछ बताते होंगे, शायद हो सकता है अगर आप इनडायरेक्टली बात करते होंगे तो ये ऐसा है, लेकिन ये काफ़ी स्निकी हैं, आपके चारों तरफ हैं, और ये आपके बारे में सब कुछ पता कर रहे हैं। तो मैंने दो चीज़ें आपको बता दिया, इफ़ यू आर नॉट सीरियस देन इट्स गुड, दोनों तरफ से, अगर आप सीरियस हैं तो सोच समझ के चाल चलिए, ओके, क्योंकि इनको चाहिए विक्ट्री,
और आपको भी चाहिए विक्ट्री, लेकिन विक्ट्री का जो दोनों का लेवल है ना वो कम हो सकता है, क्योंकि यू आर वेरी इमोशनल सोल हो सकते हो। आप अटैच हो रहे हो, लेकिन आप इमोशन के साथ अटैच हो रहे हो, बट दिस पर्सन, मुझे नहीं लगता है कि दिस पर्सन विल अटैच विथ यू इमोशन। ये नाइव हो सकते हैं, एवरी मतलब आफ्टर एवरीथिंग दे कैन गिव ए डैगर, और जो भी हो सकता है, मतलब समझ सकते हैं आप। लेट्स सी दूसरा डेक से देखते हैं। ओके, आपके लिए रून भी देख लेते हैं। व्हाट इज योर रून सेइंग? आपके रून क्या बता रहे हैं? इनगास रून है आपके लिए, है रिन्यूअल होगा। ओके, तो दिस रून एज सिंबलाइज फुलफिलमेंट होता है, ए रिजर्व एनर्जी वेटिंग टू बी डेवलप्ड एंड यूज्ड। तो डेफिनेटली दिस एनर्जी इज वेटिंग फॉर यू, कि आप डेवलप्ड हो, यूज्ड हो, किया जाए आपको, या तो आप यूज कर सको इस एनर्जी को, एंड दिस इज कमिंग। ओके, मुझे और एक बात यहाँ पर है, रिन्यूअल का है, फर्टिलिटी का बहुत चांसेस है, ये वन नाइट स्टैंड हो सकता है, प्रेगनेंसी का बहुत चांसेस हो सकता है, सो बी केयरफुल। अगर ये प्लान बना रहे हो इस पर्सन के साथ एडवेंचर ट्रिप में जाना है, एंड क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपको रिझाने के लिए कुछ भी आपको दे सकते हैं, मौके दे सकते हैं, एंड आपके साथ प्लान बना सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहते हो, एंड प्रेगनेंसी और ये सब का चक्कर नहीं चाहते हो, सो बी केयरफुल। ओके, लेट्स सी दूसरा क्या है। पुरुष रून है द मदर, वाइटल एनर्जी एंड प्रिंसिपल ऑफ वाइटल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रोक्रेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मैं आपको ये बता दूँ, ये रिलेशनशिप, ये क्रश आपको ट्रांसफॉर्म कराएगा। ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छा तो नहीं होता है लेकिन अच्छा भी होता है डियर, क्योंकि ये आपकी सोल को ना छन्नी के जैसा, जैसे बोलते हैं ना चाय पत्ती हम छानते हैं तो हम प्योर चाय मिलता है, हम पीते हैं ना, तो वही चीज़ है जो आपको ना एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएगा, एक पर्सन का दूसरा पक्ष आपको दिखाएगा। दिस पर्सन, देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपका जो सोल है हो सकता है काफ़ी प्योर है, आप अनटच्ड हो। ओके, हो सकता है आप यंग हो बाय एज, और हो सकता है कि आप हमेशा बहुत सारी दुनिया का छलावा नहीं देखा है, बट हो सकता है कि आपको इस कनेक्शन में वो चीज़ें, एक सच्चाई देखने के लिए मिलेगा, जो सच्चाई आपके आपके सोल में लगाएगा थोड़ा धप्पा, लेकिन आपको ना इससे प्यूरिफिकेशन मिलेगा, आपको एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएगा। तो आज मैं जो क्रश का रीडिंग ले रही हूँ, मैं हमेशा हैप्पी हैप्पी चीज़ें नहीं बोलती हूँ, शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें सच है, जो सामने आता है, उसे बताना ज़रूरी हो जाता है। तो ये कनेक्शन आपको दो चीज़ों का बताएगा, आप कितने स्मार्ट हैं, बस ये आपकी परीक्षा है ठीक है। ओके, फेथ, हाँ डेफिनेटली दिस इज योर ए फेथ। डिस्कवरी, हाँ मैंने भी कहा था डिस्कवरी चैनल देखना। डिस्कवरी चैनल में ना आप एनिमल को ज़रूर देखो, वो एनिमल जो प्रेडिक्टर होते हैं और किस तरह से वो क्या बोलते हैं, प्रेडिटर होते हैं। ओके, और किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, तो उनमें से आप इंसान के क्रियाकलाप को तो काफ़ी हद तक इमेजिन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी इस पर्सन के दूसरे भाव देखते हैं कि इनके क्या रोमांटिक थॉट्स हैं और आपके लिए क्या संदेश देना चाहता है या चाहते हैं। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस, 4 की एनर्जी है द वर्ल्ड। ओके, मुझे लगता है ये कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन मिले हैं। अगर आप एक रस से ऑनलाइन मिले हो और बहुत कुछ नहीं जानते हो, तो डोंट बी बोल्ड, और बहुत ज़्यादा प्लान करने की भागने की ज़रूरत नहीं है घर से। अगर आप काफ़ी यंग हो और आप 25 के अंदर हो, 25 के अंदर हो आपकी एज, तो डोंट डू एनीथिंग रेकलेस। ओके, मैं आपको ये सतर्क कर रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ, डोंट डू एनीथिंग रेकलेस। ये आपकी पूरी लाइफ को मतलब एक तरह का इस तरह से कर सकती है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कार्ड की क्या है मतलब, आपको ना अपने ही सोल के अंदर फियरफुल बना देगा। आप जैसे बोलते हैं ना कि
आप दही भी फूंक फूंक के पियोगे जो उस तरह से, ठीक है, तकलीफ़ आपको होगी। जैसे मैंने कहा था ये आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। अगर आप अंडर 25 हैं तो आप, या अंडर 25 क्या, कुछ लोग तो 35 के बीच में भी ये वाला एनर्जी रखते हैं, जैसे कि एक बहुत ही यंग एंड इमेच्योर वाला एनर्जी रखते हैं। तो मैं बस आपको कहूँगी, आप कोई भी एज के हो तो डोंट डू एनीथिंग रेकलेस थिंग, क्योंकि कभी कभी आपको मैनिपुलेशन और ये चीज़ों को समझ नहीं पाते हो तो आप किसी से शेयर करो, ठीक है, किसी से सलाह लो, फिर आपको जो ठीक लगता है फिर उसकी बात लो, और उससे सलाह लेना जिससे जिसका दिमाग आपसे बेहतर हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने दोस्तों से बताओ जो दोस्त खुद भी नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ से आप बचने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत बड़ा एक 7 ऑफ पेंटिकल, आप इस कनेक्शन को ना जितना डिले करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ये क्रश का है, मैं आपको बता देती हूँ जिससे से, हाँ, ये न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग आ रहा है बहुत एरिया में। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कराओगे, क्योंकि ये पर्सन के थ्रू आपकी नज़रिया बहुत चेंज हो जाएगी। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम। आप अपने गेटअप में चेंज करोगे, शायद आप कुछ ऐसे चीज़ करो जो आप पहले कभी नहीं करते थे। आप ज़्यादातर दिखोगे सोशल साइट में, शायद अपनी चैनल बनाओगे, अपना पेज बनाओगे, वहाँ पर कुछ अपनी क्रिएटिविटी आर्ट शेयर करोगे। यू योर मोस्ट, मुझे लगता है आप कुछ नया हॉबी स्टार्ट करोगे। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म कराएगा आपके अदर एरियाज़ में। लेकिन आपकी जो लाइफ है ना, सिर्फ इर्द गिर्द, क्रश के इर्द गिर्द नहीं घूमता है, ये आपको दूसरे एनर्जी में चैनल करने के लिए भी दिया जाएगा। आपके लिए इस तरह का एनर्जी भी आ रहा है, लेकिन आप किस में ज़्यादा फोकस्ड है वो आपकी टेस्ट है, ठीक है। लेस, ओ माय गॉड, मैं बता ये सब कब, ओ माय गॉडनेस, मतलब मैं अभी तक यही चीज का जिक्र नहीं कर रही थी, दैट द डेविल, ओके। आप डेविल से मिल रहे हो, सो बी केयरफुल, ओके। यू आर अ वेरी इनोसेंट सोल हो सकते हो। सो सोच समझ के, दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी मच ऑब्सेस्ड विथ यू। मैं आपको बता रही हूँ, ये प्लान के थ्रू हो रहा है, जैसे कि ये बहुत ऑब्सेस्ड में है, और ये चाहते हैं जैसे कि आपकी फिजिकली, मतलब फिजिकल बॉडी आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग इनको लगता है, एंड ये चाहते हैं किस करना, हक करना, इंटीमेट होना, या तो जो भी इनका इंटरेस्ट है आपके ऊपर। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन के थ्रू, सेड्यूस क्या बोलते हैं, सेडक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रादर देन इमोशनल। और अगर आप ये सब में इंटरेस्टेड हो देन गो फॉर इट। एंड ये पर्सन, मैं आपको बता दूँ, ये लास्ट है, एंड ये आपके लाइफ में आ रहा है, ये चीज़ बहुत एनर्जी लेके आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है इस ऊर्जा में, मतलब आपको, आप रजिस्ट कर पाना आपके लिए मुश्किल है। लेकिन मैंने आपको कहा है, जो आप दिमाग में रख लो, ठीक है। अगर ये कोई आसपास भी है उन्हें शेयर कर लेना, क्योंकि ऐसा लगता है कोई आसपास है आपके। ओके, व्हाट दे आर, ये हाई प्रेस्टेस, इनके रोमांटिक थॉट्स आपके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। ये कहते कुछ है, ये करता कुछ है और दिखाता कुछ है, ठीक है। ये काफ़ी आपसे काफ़ी मैच्योर पर्सन है। इनके लाइफ में मैं आपको बता दूं, यू आर नॉट ओनली वन पर्सन, ठीक है। ये श्योरिटी है यहाँ पर। और आपको क्या करना चाहिए, 5 ऑफ पेंटिकल, रोना धोना बंद कीजिए। आपके पास एक की है, देखो ये चाबी है ना, एक चाबी है आपके पीछे। जस्ट चाबी उठाइए, दरवाज़ा खोलिए और बाहर निकल जाइए। इजी नहीं है इस कनेक्शन से बाहर निकलना। ऐसे में बाहर निकलने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपको बता रही हूँ, बस फेस कीजिए, अपना फियर का फेस कीजिए। आप फियर फेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन आपको डरा देगा। मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी ऑब्सेशन है, ठीक है। आप इस कनेक्शन के, जो बोलते हैं ना कि ये जो क्रश का एनर्जी है ना यहाँ पर, मुझे लगता है ये क्रश से आप बच नहीं सकते। नहीं, ये से आप दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा है ऐसे। बस चाबी उठाइए, दरवाज़ा खोलिए, आप आराम से निकल सकते हैं इस कनेक्शन से। कनेक्शन से निकलने का मतलब है बस आपको फेस करना है, कि जो रियलिटी है उसको देखना है, ठीक है। सो क्योंकि ये आपको लाइफ में एक आपको बताएगा कि आप कहाँ पर हैं, आपकी कितनी डेवलप हुआ है। ओके, आपके लिए ये वाला से देखते हैं, एक आपको क्या करना है। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, आई श्योर इनटू एक्सेलेंसी। अपनी पावर को कम नहीं समझना,
आप वो इंसान हो जो एक चीज़ को मतलब हर चीज़ को, हर बैरियर को ओवरकम कर सकता है। अपनी पावर को कभी कम मत समझना, ठीक है? दैट इज़ द थिंग हियर। इमर्जिंग इनटू ग्रेस, आई ओपन माय सोल टू ग्रेस। आपकी सोल एक्चुअली ना ओपन हो रही है, दैट इज द थिंग, ओके। आप बहुत सारी ऊर्जा को एक साथ कनेक्शन कर रहे हो अपनी बॉडी में, लेकिन कौन सी ऊर्जा आपको किस तरह से देगी? देखो, ऊर्जा का कोई साइड नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ जब एल्केमीज हो जाती है ना, तो ऊर्जा चेंज हो जाती है। ऊर्जा जो आती है, हम उसको बोलते हैं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नो, वो जब हमारे बॉडी से आके मिलते हैं, हमारी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसमें वो चेंजेस हो जाते हैं। तो वही चीज़ आपका हो रहा है। योर सोल इज जस्ट लाइक दैट लाइट विंग। अब जब ये एनर्जी आएगा ना, जैसे मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, आप जो कलर देखते हैं, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, जो कलर्स होता है ना, वो जो भी कलर, जो भी आपकी चारों तरफ कलर दिखता है, जैसे कॉर्निया हमारी आंखों में होता है, तो हमें कलर्स दिखते हैं। तो कैसे दिखते हैं? लाइट उसके थ्रू पास करता है, तो वो कलर, जो कलर सबको ले लेता है, लेकिन जो कलर मतलब रिफ्लेक्ट करता है, तो वही हमें उस कलर का दिखाई देता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज नाउ इन योर सोल। आपकी सोल अभी सब कुछ एब्जॉर्व कर रही है, लेकिन वही रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कि उसको नहीं चाहिए। तो आपके सोल जैसा ही आपको चाहिए कोई पर्सन, तो आप थोड़ा सब्र कीजिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और शेयर करना एंड हाइप करना ना भूलना, ओके? लव यू गाइस, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल में, और कमेंट में बताना, ओके? आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है, जो भी पर्सन से आप मिल रहे हैं, क्या आप मुझे स्टोरी उसका लिख के ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता भी तो चले कि आप किससे डील कर रहे हैं, ओके? लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।